Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faizan Khan and you are watching my YouTube channel Healthy Mind. Today we will study about the serotonin. Serotonin is just like a lamp which enlightens the whole room. So in our life, the happiness, the light, the charm is due to serotonin. So इसलिए serotonin को जो है happiness हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है और हमें हैप्पी रखता है। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है 5-HT यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, और ये हमारे कौन से बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो उसमें हमारे पास 4 फंक्शन आते हैं, और उसमें जो है मूड आता है, स्लीप आता है, सेक्सुअल फंक्शन आते हैं, और एपिटाइट यानी हमारी जो खुराक है उसको रेगुलेट करता है। तो सेरोटोनिन के लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा मूड, स्लीप और ये जो फंक्शन है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब हमारे पास सेरोटोनिन के टोटल रिसेप्टर्स कितने हैं? तो हमारे पास 7 रिसेप्टर है, टाइप 1 अप टू टाइप 7। और ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? यह हमारे पास मौजूद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में। उसके बाद पेरिफेरी में मौजूद है ये हमारे जीआई ट्रैक में यानी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में, और तीसरा हमारे प्लेटलेट में मौजूद है। तो आपको पता होना चाहिए एज अ साइकेट्रिस्ट के जो है 5-HT रिसेप्टर या सेरोटोनिन रिसेप्टर टोटल कितने सब टाइप्स है और कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो है सेरोटोनिन की सिंथेसिस और स्टोरेज कहाँ पर होती है? तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, न्यूरॉन्स के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में इंटीरोक्रोमेफिन सेल के अंदर होते हैं, और प्लेटलेट में इसकी सिंथेसिस और स्टोरेज होती है। So, serotonin is synthesized and stored in the neurons, in the enterochromaffin cells of the intestine and in the platelets. So, these are the basic points you should know about the serotonin. Okay? इसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5-HT रिसेप्टर्स और सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो जो हमारे पास CNS में है वो है 5-HT1 रिसेप्टर। ये जब हम इसको सेरोटोनिन इसके साथ बाइंड होता है तो ये जो है मूड को स्टेबलाइज करता है। जो हमारे पास स्टमक और इंटेस्टाइन में है वो है 5-HT3 रिसेप्टर और 5-HT4 रिसेप्टर। 5-HT3 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो ये नाज़िया और वोमिटिंग जो है वो कॉज करता है, और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एंटी इमेटिक यूज़ करते हैं जो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और वो हमारे पास जो है वो ओडेंसेट्रॉन के नाम से आता है। तो जो हम ओडेंसेट्रॉन यूज़ करते हैं एज एंटी इमेटिक या उल्टी को या जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो बेसिकली ये 5-HT3 रिसेप्टर पर काम करता है और उसको ब्लॉक करता है। तो वन शुड नो दैट व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ओडेंसेट्रॉन। फिर जो है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में 5-HT4 रिसेप्टर है। ये जो है ये हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो हम जो है जब किसी इंडिविजुअल को जो है स्टमक प्रॉब्लम हो या उसको कॉन्स्टिपेशन हो तो हम इसको 5-HT4 रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं, जो हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड जो मेटोमाइड मेग्जोलोन के नाम से आता है, और दूसरा जो है वो रेंजाप्राइड के नाम से जो है वो आता है। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर जो है वो जो हमारा जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, इसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है यानी पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करता है। तो जो मेटाक्लोप्रोमाइड जो है वो हम देते हैं, इसकी बेसिक रीज़न ही यही है कि ये जो है स्टमक एम्प्टिंग में हेल्प करता है, और जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सो 5-HT3 रिसेप्टर और 5-HT4 रिसेप्टर ये हमारे गट के अंदर मौजूद होते हैं। फिर हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, हमने कहा कि सेरोटोनिन जो है वहाँ पर भी सिंथेसाइज्ड और स्टोर होते हैं, तो वहाँ पर 5-HT2 रिसेप्टर है। जब इसके साथ सेरोटोनिन बाइंड होगा तो ये प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंक्रीज़ करेगा और जो है वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो ब्लीडिंग जो है वो कम होगी।
So the 5-HT2 receptor stimulation or the normal level of serotonin or good level of serotonin help in clotting. तो जिन लोगों में सेरोटोनिन की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, उसमें क्लॉटिंग का प्रॉब्लम भी आएगा। तो प्लेटलेट में जो रिसेप्टर है वो 5-HT2 रिसेप्टर है। इसके बाद मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है कि किस तरह जो है हमारे पास सेरोटोनिन की सिंथेसिस होती है। सेरोटोनिन एक अमीनो एसिड से बनता है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। तो लीवोट्रिप्टोफैन जो है वो 5 हाइड्रोक्सी लीवोट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट होता है थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेज। फिर ये जो है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान जो है ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट होता है, जिसे हम 5-HT कहते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास सेरोटोनिन है बाय एन एंजाइम कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेज। तो इसलिए हमने स्टार्ट में कहा था कि हम जो है सेरोटोनिन को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास बना हुआ है फ्रॉम एन अमाइनो एसिड विच इज़ कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेरोटोनिन जो है वो ट्रिप्टोफैन से बनता है। तो अभी जो रिसर्च हुआ है कि जो डिप्रेशन में सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, तो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ हमारे पास जो है नट्स हैं, उनमें सेरोटोनिन पाया जाता है। तो हम अगर उन प्लांट्स की, उन नट्स की, इस तरह सैल्मन फ़िश है उनकी कंज्यूमिंग शुरू करें तो हमारा सेरोटोनिन लेवल ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।